आज का अपना टॉपिक है लैटेंट हिट। तो देखो जरा सा, लैटेंट हिट किसको आप बताते हो? लैटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन। तो मतलब हीट का एक ऐसा अमाउंट जो किसी सब्सटेंस के अंदर आप सप्लाई तो करोगे। देखो जनरली आपको कैसे पता चलता है कि किसी सब्सटेंस के अंदर हीट सप्लाइड हुआ या हीट रिलीज हुआ? अगर सब्सटेंस का टेम्परेचर, आप किसकी बात करते हो? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आप क्या बोलते हो? हीट सप्लाई हुआ। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो आप क्या बोलते हो? हीट रिलीज हुआ। लेकिन हीट का एक ऐसा अमाउंट, हीट का वो फॉर्म अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर सप्लाइड करें और सप्लाई करने के बाद भी किसी तरह का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, तो ऐसे हीट को आप क्या बताओगे? लैटेंट हीट। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आया तो जो हीट हमने सप्लाई किया था वो हीट फिर किस तरह का काम, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो इट विल कॉज सम चेंजेस। तो ये फिर किस तरह का चेंज लाएगा? क्योंकि यहाँ हम लोग बता रहे हैं कि टेम्परेचर के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट हम सप्लाई किए थे, ये हीट क्या आ जाएगा? अपना स्टेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये क्या काम करेगा? स्टेट चेंज करेगा। तो अब अगर अपना डेफिनेशन देना हो लैटेंट हीट का, तो डेफिनेशन क्या बनेगा अपना? देखो जरा सा डेफिनेशन का लिखते हैं। तो आपने डेफिनेशन मीन्स लिखने के पहले मैं बता दूं फिर से एक बार। आपने बोला क्या? लैटेंट हीट का मतलब हीट का एक ऐसा अमाउंट जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर हम सप्लाई करें तो सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज किए बगैर ये क्या करेगा? इसके स्टेट को चेंज कर देगा। मतलब ये हीट जो है मेनली रिलेटेड टू द क्या हो जाएगा? स्टेट चेंज। तो फिर आप लिख देते हैं डेफिनेशन इसका, क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of a substance, require to change the state of a substance, change the state of a substance, state of a substance without changing its temperature। मतलब टेम्परेचर विदाउट changing its temperature। आप क्या बता रहे हो? इट्स temperature is called latent heat, latent heat। तो मतलब ये बात तो हमको समझ में आ गया कि स्टेट तो चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो ये क्या होगा? लैटेंट हीट। अब यहीं से एक और वर्ड पढ़ते हैं, क्या? स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। तो देखो जरा सा, फिर इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो देखो स्पेसिफिक लैटेंट हीट या लैटेंट हीट के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक आपको फर्स्ट वीडियो जब कैलोरीमेट्री का बना मिस आपको दिया गया है, आप वहां जाकर भी वीडियो देख सकते हो। तो स्पेसिफिक वर्ड का मतलब ही आपको बताया गया था कि जब हम यूनिट मास के लिए कभी बात करना स्टार्ट करें तो फिर वहां हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक वर्ड को हम लोग क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। मतलब ये सब कुछ सेम रहेगा, बट ये सारा का सारा जो कंडीशन था, ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया था, वो किसके लिए हम बात करेंगे? यूनिट मास के लिए बात करेंगे। तो फिर वही डेफिनेशन रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। किसकी बात होगी अब इस बार? तो चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब इस बार जो आप पहले बार जो बात किए थे वो होल सब्सटेंस की बात किए थे। आप जितना लेना है उतना ले सकते हो, लेकिन जब आप स्पेसिफिक वर्ड यूज करोगे तो आप किसकी बात करोगे? यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। और कब? विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो आप यहां से आ जाओ। तो स्पेसिफिक हीट का हमने डेफिनेशन क्या दिया? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। आप सिंपली वही लिख दो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ। किसकी बात कर रहे हैं आप? याद रखिए हमेशा स्टेट की बात कर रहे हैं। चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। किसकी बात कर रहे हैं आप? यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, यूनिट मास
of a substance without changing its temperature, without changing its temperature, changing its temperature, its temperature is called a specific latent heat, is called a specific latent heat। ये देखो दोनों वर्ड में आपको समझ में आ गया। स्पेसिफिक मतलब लैटेंट हीट, स्पेसिफिक मतलब आप यूनिट मास की बात करेंगे, और अगर यूनिट मास की नहीं बात करो मतलब क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल हीट आ गया ये। तो अगर सपोज करो L स्टैंड्स फॉर द स्पेसिफिक लैटेंट हीट, देन L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाय M, मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस। और इसके लिए अब अगर हमको यूनिट लिखना पड़े तो यूनिट याद रखो। तो मतलब आपको हमेशा हम बोलते हैं कि आपको एक की क्या करना है, चीज़ें दिमाग में रखना है। तो अगर लैटेंट हीट के लिए आपको कुछ दिमाग में रखना है तो आपको L इक्वल्स टू Q बाय M, बस इतना सा दिमाग में रखना है। अगर आप इतना सा दिमाग में रखते हो तो लैटेंट हीट से रिलेटेड कुछ भी, किसी भी तरह के आपको अगर डेफिनेशन देना हो, दूसरा कोई टर्म एक्सप्लेन करना हो या दूसरा कुछ भी बताना हो, तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली यहाँ से बता सकते हो। चलो अब यूनिट की बात कर लेते हैं इसकी। तो यूनिट अगर मैं लिखूँ यहाँ से तो Q किसके लिए स्टैंड्स करता है, आप बोलोगे सर हीट के लिए। हीट के लिए अगर मेरे पास हमको यूनिट लिखना हो तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर जूल। और अगर हमको मास के लिए लिखना हो तो क्या हो जाएगा, मास के लिए kg। तो अगर मेरे पास यूनिट क्या आ गया, जूल पर kg, दैट इज द यूनिट फॉर द क्या हो जाएगा, लैटेंट हीट या स्पेसिफिक लैटेंट हीट, आप जो बात कर रहे हो। इस अब कुछ डेफिनेशन के बारे में और बात कर लेते हैं। देखो पहला जो हम बात करने वाले हैं दैट इज क्या हो जाएगा, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। किसकी बात कर रहे हैं, कुछ के बारे में बात करेंगे। लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो देखो जरा सा लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग पहले है क्या उसकी बात कर ले, फिर हम बात करेंगे लैटेंट हीट का। तो लैटेंट हीट मतलब बता रहा है क्या कि आपको टेम्परेचर के अंदर किसी भी, देखो लैटेंट हीट अगर मेंशन कर दे इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि आपको टेम्परेचर के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करनी है, सिर्फ स्टेट के अंदर चेंज करना है। तो ये तो हमको समझ में आ गया इस टर्म का मतलब। अब मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि सॉलिड स्टेट से अगर आप लिक्विड स्टेट में चेंज करते हो किसी सब्सटेंस को, सो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो अब हम बात करें कि लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, तो आप क्या लिखोगे इसको, सेम वही जो डेफिनेशन लिखी तो उसी तरह से अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस, टू change a substance, to change a substance from, कहाँ से, from solid state to liquid state, to liquid state without changing its temperature, without changing its temperature, चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो मतलब आपको चेंज करनी है किससे, सॉलिड स्टेट से चेंज करनी है, किस स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर, लेकिन टेम्परेचर के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करनी है। तो फिर इसको आप क्या बोलोगे, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। फिर यहीं पे एक आपके पास और टर्म्स आ जाएगा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। अब हम सारा डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, सिर्फ बताते चले जाएंगे। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, हीट ऑफ मेल्टिंग। अच्छा देखो फिर वही बात आ गई, आपके पास स्पेसिफिक वर्ड आ गया। तो आप बोलोगे सर इस बार तो हम होल मास के लिए बात नहीं करेंगे, इस बार जो मेरे पास मास होगा किसके लिए हम बात करेंगे, सिर्फ यूनिट मास के लिए बात करेंगे। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, आपने बोला ना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। यहां पे आपने क्या लिखा, पूरा सब्सटेंस की बात करते हो, यहां क्या लिखोगे, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। सब कुछ सेम रहना है, सिर्फ आप किसकी बात करेंगे, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे। तो ये आ गया आपके पास। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग की बात हो गई। अच्छा एक और आता है क्या, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
मेरे पास तीसरा जो है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो इसको भी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, वेपोराइजेशन के लिए आप ये बताओ कि आपको क्या लगने वाला है, आपके पास मीन्स हीट सप्लाई करना पड़ेगा ना हीट रिलीज करना पड़ेगा। वेपोराइजेशन कैसे है, तो आप बोलोगे सर लिक्विड से अगर गैसेस स्टेट में चेंज करनी है तो इसको आप क्या बोलोगे, वेपोराइजेशन। तो आप इसका क्या लिखोगे, फिर वही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब बात फिर उसी तरह से आपको लिखना होगा, डेफिनेशन भी तो यहाँ लिखते नहीं है। और एक और वर्ड आया क्या, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वहां कैसे बात करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेस, सॉरी स्पेसिफिक में आप यूनिट मास लिख दोगे, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड, आप क्या बोलोगे, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, आपके पास है बुक में कि नहीं पता नहीं, आप यहाँ लिखते हैं क्या, लैटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन का आता है, लैटेंट हीट ऑफ कॉन्डेंसेशन, हीट ऑफ कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन। अच्छा देखो कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलते हो कंडेंसेशन का मतलब क्या, आप बोले सर वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्ट होने का प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अच्छा, आप ये कंडेंसेशन जो है ये आप डिफाइन करना है आप किसके टर्म में, लैटेंट हीट के टर्म में। तो आप ये बताना है, तो अगर आप कोई भी सब्सटेंस, अगर एक गैसेस सब्सटेंस लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है, तो ये वेपर रिलीज से आपके पास जब गैस में आएगा हीट रिलीज करेगा। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखोगे अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, इस पर रिक्वायर्ड नहीं, क्या लिखोगे आप, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और बाकी सब कुछ सेम लिखोगे, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम गैसेस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज सेड टू बी, क्या कहलाएगा, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और अगर फिर यहां भी बात आएगी स्पेसिफिक की, तो स्पेसिफिक के लिए आप क्या करोगे, यूनिट मास वहां पे लिख दोगे और कुछ भी आपको करना नहीं है।